हाय, मैं हूं प्रतीक। और जो मेरी आज की वीडियो है वो थोड़ी सी एकदम मेरे एक बाकी वीडियो से मेरे अलग तरीके की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि मैं जिस तरह के अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं जो अभी काम कर रहा हूँ, मुझे उस तरह में मैं किस तरह का एकदम काम कर रहा हूँ, मुझे उस काम से मुझे किस तरह से फीलिंग्स आती हैं, मैं अपने आप को किस तरह से चेंज कर रहा हूँ उस सब चीज़ों की वजह से। क्योंकि भाई देखो, जो मेरी जॉब है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी जॉब है ना कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई मेरे से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बहुत बढ़िया तरीके से लगे पड़े। सबसे पहली बात तो आती है कि भाई मैं काम क्या कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ एक एकेडमिक काउंसलर का। तो एकेडमिक काउंसलर क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। एकेडमिक काउंसलर होता है एक वो इंसान अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो बच्चों को काउंसलर के नाम पे चूतिया बना के उनको सेल करता है कोर्सेज की। तो मैं फिजिक्स वाला के लिए यही काम कर रहा हूँ। तो ऐसे में मेरी बात दिन भर में पता नहीं 100-150 लोगों से ऐसी हो जाती है कि भाई मेरा फिर किसी से बात करने का मन नहीं करता। इससे मुझे क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रही है, काफी सारी चीजें जो मेरी भाई यहाँ पे चेंजेस हुए हैं मेरे यहाँ पे आने के बाद मतलब फिजिक्स वाला में जब से मैं लगा हूँ ना, चेंजेस पे चेंजेस हो जा रहे हैं भाई जिंदगी में। एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे जो मरवा रहा है, भाई मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। तो सबसे पहला चेंज जो है वो ये है कि भाई यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि हार्डवर्क क्या होता है। इंसान को जब तक भाई 2-3 बार कांड पे लात ना पड़े ना, वो नहीं समझता कि भाई ये चीजें लिमिटेड है दुनिया में। भाई घर वाले भी जब तक साथ देंगे जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे कुछ। और ये मुझे रियलाइज हो रहा है नीट एस्पिरेंट से, जो दो बार दो अटेम्प्ट देके फेल हो चुके हैं, जब जाकर रियलाइज हो रहा है कि हाँ हमें हार्डवर्क करना था। और उनके पता है रीजन क्या रहते हैं कि सर हमने रिवीजन सही से नहीं किया था। कुछ ऐसे अतरंगी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमने सर कोर्स तो पूरा कर लिया था लेकिन बाद में हमने क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं किया था। अबे तू तू पागल है थोड़ा सा भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। तू पढ़ रहा है, तो पढ़ने के बाद तू क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कर रहा तो उसे अप्लाई कैसे करेगा चूतिए। अपना तो कोई आइंस्टाइन है कि तू भाई तू उसे अप्लाई कर देगा इजीली। भाई इंडिया है, तुम अगर आइंस्टाइन नहीं बनोगे तुम ऐसी पढ़ा के तुम्हें फुद्दू बना देंगे। तो थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो भाई, क्या जा रहा है। नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि जब तक मैंने बोला ना इंसान ऐसा ही होता है, जब तक उसके पिछवाड़े पे 2-3 लात ना पड़े ना वो नहीं मानता। 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो जब जाके उसकी आंखें खुलती है कि हाँ भाई मुझे मैं हार्ड वर्क करना था। लेकिन उस टाइम से क्या होता है, थोड़े लेट हो जाते हैं। पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि तू नहीं करेगा कुछ मुन्ना, तू कुछ और कर ले। तो वो तो चलो अपने बायोटेक में चले जाते हैं। अब आते हैं वो लोग जो मैथ्स वाले होते हैं, जो जेई एस्पिरेंट होते हैं। इनके पास गिनती के 3 अटेम्प्ट होते होंगे, एक ट्वेल्थ में, 12th के बाद, और एक और 12th के बाद। वो उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, उसमें कोई देता भी एग्जाम या कोई नहीं देता। तो देखो उसमें क्या होता है, 12th में तो क्या होता है भाई, चलो कोई बात नहीं, तुम 12th का एग्जाम दे रहे हो तो 12th के साथ तुम वो थोड़ा दोगे तो थोड़ा हाँ एडजस्ट कर लेंगे। हम मान लें कि हाँ तुम 12th भी साथ में कर रहे थे और उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। इस टाइम पे 75% का जो क्राइटेरिया घुसेड़ा है ना उसने अपना एनटीए ने, सॉरी एनटीए ने घुसेड़ा या फिर हाँ आईआईटी ने घुसेड़ा है, जो वो काफी सही है वैसे। बात मुझे तो अच्छा लगता है कि वो सही कर दिया ऐसे। हाँ, लेकिन अब उन्हें करना है। लेकिन 12th के बाद जब वो ड्रॉप लेते हैं उनके रीजंस क्या होते हैं पता है कि सर फिजिक्स वाला से हमें कुछ समझ में नहीं आया था। भाई मैं तुम्हें सच बताऊं, फिजिक्स वाला जितने कम प्राइस में ये सब चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, भाई मैं लिख के दे सकता हूँ। आकाश एलन तुम्हारे इतना फुद्दू बना रहे ना तुम्हें, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर फिजिक्स वाला यहाँ पे इतने कम प्राइस में तुम्हें दे रहा है और तुम ऐसे कह रहे हो कि फिजिक्स वाला पे सही से नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, मैं भाई देखो फिजिक्स वाला की मैं जॉब कर रहा था, मैं उसकी चाटने के लिए ये सब नहीं कह रहा। मुझे ये सब चीजें खुद रियलाइज हो रहे हैं। भाई एक आईआईटी का बंदा आके वहां पे पढ़ा रहा है, एक ऐसा बंदा आके पढ़ा रहा है जिसने ऐसे बंदों को पढ़ाया जो आईआईटी में जा रखे हैं। तो भाई कुछ तो क्वालिटी होगी वहां पे। इतने कम प्राइस में वो तुम्हें दे रहा है। भाई पर डे का अगर तुम देखोगे ना तो 7 से 7-8 रुपए उसका होता होगा पर डे का। अब तुम खुद सोच के देखो, अब इतने कम प्राइस में वो तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराया जहाँ पे तुम्हारा डाउट इंजन भी होता है, तुम अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और इस टाइम पे तो पता नहीं क्या सारथी ऐड कर दिया जिससे भाई तुम वीडियो कॉल में कनेक्ट होकर अपने डाउट पूछ सकते हो। इसके बाद ही वो ऐसी फुद्दू हरकतें कर रहे हैं बच्चे। इंसान है भाई, मैंने वही बात बोली ना, 2 लात जब तक वो खाएगा नहीं ना, जब तक उसके समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जो जेई एस्पिरेंट होते हैं ना उनके पास एक ही लात होती है खाने के लिए, क्योंकि तीसरी लात तक उनको एडवांस देने की वो नहीं होती चांसेस। एडवांस वो 2 ही बार दे सकते हैं, एक तो पहली बार और एक दूसरी बार। तीसरी बार में बस मेंस तो काम खत्म। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज जो है वो भाई मेरी डील की है कि मेरी ऐसे लोगों से बात होती है। और ऐसे लोगों से बात करने के बाद जो मुझे यहाँ पे मेरी आंखें खुलती हैं वो ये लगता है कि हाँ भाई कि
भाई लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो काफी ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। कुछ भाई ऐसे भी मिलते हैं मुझे जिनसे मुझे सच में इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई जब ये बंदा अपनी लाइफ में ट्राई कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं थोड़ा सा और सच में यही सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है मेरा कि मैं एक अकेडमिक काउंसलर की तरह से काम कर रहा हूँ। और साथ में ये भाई फिजिक्स वाला को मैं काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई 12th पास के बंदे को उसने इस तरह की जॉब दी है। और ये काफी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, मतलब एक तरह से तुम कोर्स फील कर रहे हो बट साथ में तुम उनसे ये सब बातें भी कर रहे हो कि तुम्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या तुम्हें ये सब चीजें हुई। तो भाई ऐसे बंदे ही मिलते हैं भाई जेन्युइनली, जिनके घर में कंडीशन चल रही है, वो फिर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर भी उनके मार्क्स आ रहे हैं 580 590। बट क्या है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है नीट की, जिसकी वजह से उनका नहीं जा पाता। और यहाँ पे ऐसे जेई एस्पिरेंट्स होते हैं भाई जेन्युइनली, भाई ऐसे ऐसे बच्चों से बात मिलता है ना भाई, जिनके घर की कंडीशन ऐसी है ना कि उनके माँ बाप मर चुके हैं, वो भाई बंदा फिर भी अपने खुद काम कर रहा है, अपनी बहन को पढ़ा रहा है, खुद पढ़ रहा है। ऐसे लोगों से बात होती है। तो भाई अगर तुम चाहते हो कि हाँ तुम्हारे लगे पड़े हैं बहुत बढ़िया तरीके से, तो तुम ना एक बार अकेडमिक काउंसलर का काम करो, जहां पे तुम्हें सच में रियलाइज हो जाए कि भाई जो तुम्हारी चीजें यहाँ पे दुनिया में हो रही है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है भाई। तुम बस अपना क्या है ना, तुम खाली दिमाग में बैठे हुए हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे घर की चीजें दिख रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि तुम जितना तुम खाली होते हो ना, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जितना तुम खाली होते हो उतनी ज्यादा चीजें तुम्हारे दिमाग में आती है और तुम उसे इतना सोचते रहते हो। ओवर थिंकिंग कहते हैं जिसे, ओवर थिंकिंग, जानते हो ना वो, पता है वो ऐसे ही नहीं होते भाई। जितना तुम खुद उसमें घुसोगे ना भाई, उतना तुम खुद बनोगे उसमें जाके। सबसे पहली बात तो यही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम्हारे पास अभी ना कुछ है नहीं तुम्हारे ऊपर प्रेशर, मतलब मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं था कुछ, क्या ही प्रेशर था। खाना घर का मिल जाता था, पैसे थोड़े बहुत भैया दे देते थे कि 10 रुपए दे दो भैया, मोमोज खा लूंगा। क्या था मेरे पास करने के लिए यहाँ पे, मेहनत करने के नाम पे मैं बस रोज का अपने आप में इल्यूजन में जी रहा था। इल्यूजन कैसा कि भाई कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के नाम पे हम घंटा कुछ नहीं कर रहे। और भाई आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज जो हो रही है ना वो यही हो रही है कि हम सब इल्यूजन में जी रहे हैं मेहनत करने के। हम मेहनत के नाम पे कुछ नहीं कर रहे, हम बस पूरा दिन इल्यूजन में पड़े रहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं और इन दी एंड हम रोते रहते हैं कि हमने मेहनत तो इतनी करी थी फिर भी हमारा कुछ नहीं हो पाया। तो मेहनत नहीं है, वो तुम्हारा इल्यूजन है, तुम खुद का चूतिया काट रहे हो और कुछ नहीं। तो भाई उससे बाहर निकलो और थोड़ा सा कुछ करो अपनी जिंदगी में। और तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो उसे, बहुत है भाई करने को। मेरे जहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ ना, वहाँ पे भाई ऐसे ऐसे बंदे हैं जो बीटेक करके आए हैं, बीबीए कर रखा है, अभी एमबीए करके उनकी सैलरी लग रही है 25-28। मेरी 12th पास करके भी बस मैं सच में तुम्हें बताऊंगा नहीं बट मेरी 20 से थोड़ी बहुत कम ही है 12th पास करने के बाद। और एक बंदा बीटेक करके आया उसकी 22,000 की सैलरी है, एक डीयू से पास करके आया उसकी 22,000 की सैलरी है। अब तुम खुद हिसाब लगा के देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो भाई जितना हो सके हार्डवर्क पे ध्यान दो। स्मार्ट वर्क के बारे में जो कोई बोले ना भाई उसको चूतिया बोल दो कि तू तेरे बस की कुछ नहीं है, हार्डवर्क पे ध्यान दो। जितना हार्डवर्क अभी करोगे ना, जितना प्रेशर अभी झेलोगे, बाद में ही उतना ही काम आएगा भाई, बहुत ज्यादा काम आएगा। सो यही था जो था, बाकी जो होगा मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए भाई ध्यान रखना और ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों को, उसको लाइक भी कर देना यार। फिजिक्स वाले के साथ काम कर रहा हूँ, मजा तो आ रहा है भाई। पता नहीं भाई कब तक फिजिक्स वाला के साथ काम करूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ रही है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड लाइक करना मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर मन करे तो।